नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में चर्चा की थी अष्टम भाव। अष्टम भाव के कारक तत्वों के विषय में हम लोगों ने पिछले अध्याय में चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 66 में हम लोग चर्चा करेंगे नवम भाव के कारक तत्वों के विषय में। नवम भाव के कारक तत्व को हम लोग ने एक शब्दों से समझा था। इसे हम लोग भाग्य के नाम से जानते थे। इसे हम लोग भाग्य भाव भी कहते हैं। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहा जाता है। नवम से हम लोग भाग्य के विषय में चर्चा करते हैं। भाग्य जो प्राप्त होता है वह पूर्वार्जित कर्म से प्राप्त होता है तथा वर्तमान कर्म, ये दोनों के संयोग से प्राप्त होता है भाग्य। इसलिए भाग्य की चर्चा हम लोग नवम भाव से करते हैं। आइए जानते हैं भाग्य के अलावे कौन कौन से कारक तत्व होते हैं। धन, धार्मिक ज्ञान, धार्मिक यात्रा, ये सारे बातें हम लोग नवम भाव से ही समझते हैं। धर्म संबंधित जितने भी बातें हैं वे सारे हम लोग नवम भाव से ही समझते हैं। दान, दान भी नवम भाव से ही हम लोग समझते हैं, क्योंकि यदि जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा तो दान निश्चय ही करेगा। तप, तप नवम भाव से ही हम लोग समझते हैं। तप का अर्थ हो गया तपस्या वगैरह। यदि नवमेश तथा कारक, ये तीनों अगर बलवान हो तो जातक हो सकता है कि तपस्या करे। गुरुजनों का सम्मान, यदि जातक का प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति होगा तो वह अपने गुरुजनों का सम्मान निश्चय ही करेगा। औषधि, औषधि को हम लोग नवम भाव से समझते हैं। क्यों? क्योंकि छठे भाव से हम लोग, ये छठा भाव है, 1 2 3 4 5 6 लगने से छठा भाव है, और नवम भाव जो है छठा भाव से 1 2 3 4 चौथा भाव है। तो छठा भाव से हम लोग रोग का विचार करते हैं, और रोग से ये चौथा भाव है तो चौथा से हम लोग सुख का विचार करते हैं। यदि नवम भाव तथा नवमेश और कारक बलवान हो, पीड़ित ना हो, तो हमें रोग से छुटकारा मिलेगा औषधि लेने पर। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बीमार होने पर आप औषधि ले रहे हैं परंतु वह औषधि कार्य नहीं करता लंबे समय तक। तो औषधि के लिए हम लोग नवम भाव से विचार करते हैं। चित्त की पवित्रता, यदि जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा तो स्वाभाविक बात है कि उसके चित्त में पवित्रता होगी। चित्त में पवित्रता होगी तो उसमें धार्मिक प्रवृत्ति अपने आप आएगा। देव पूजा, जातक धार्मिक होगा तो देव पूजा भी करेगा। विद्या, विद्या की चर्चा हम लोगों ने दूसरे भाव से, चतुर्थ भाव से तथा पंचम भाव से भी की थी। नवम भाव से भी हम लोग विद्या की चर्चा करते हैं। फिर से मैं एक बार इसे दोहरा देता हूं। दूसरे भाव से हम लोग प्रारंभिक शिक्षा की बात को करते हैं। चौथे भाव से एकेडमिक एजुकेशन की बात करते हैं। पांचवें भाव से हायर एजुकेशन की बात करते हैं। नवम से हम लोग ऐसे विद्या की बात करते हैं कि मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी में कार्यरत है या किसी सरकारी संस्था से आप जुड़े हुए हैं या उसमें कार्यरत है, तो आपको कंपनी में बढ़ने के लिए यदि किसी स्किल की आवश्यकता होती है तो आप उसे प्राप्त करने के लिए कुछ ट्रेनिंग लेते हैं या कुछ ज्ञान लेते हैं। वह ज्ञान या तो स्वयं के पैसे से होता हो या उस कंपनी या कोई सरकारी संस्थान से जिससे आप जुड़े हुए हो उनके द्वारा कोई ट्रेनिंग दिया जाता है
तो इस प्रकार के विद्या को हम लोग नवम भाव से समझते हैं। पुण्य, नवम भाव पुण्य का भाव ही है। पिता, नवम भाव से हम लोग पिता की बात करते हैं। नवम भाव के स्थिर कारक गुरु कहे गए हैं, परंतु जब हम लोग पिता की बात करेंगे तो पिता के लिए सूर्य को देखेंगे। पिता का धन, नवम भाव से हम लोग पिता के धन को समझते हैं। हम लोगों ने पंचम भाव से पिता का धन को समझा था। तो पंचम भाव से पिता के धन को हम लोगों ने समझा था। तो पंचम भाव से नवम भाव क्या है? 1 2 3 4 5 अर्थात पंचम से पंचम है। भावाक भावाम की सूत्र से यह भाव पंचम से पंचम है, और पंचम से हम लोग पिता के धन की बात करते थे, इसलिए नवम भाव से भी हम लोग पिता के धन की बात करेंगे। संतान, पंचम भाव से हम लोगों ने संतान को समझा था, और ये नवम भाव पंचम से पंचम है, और पंचम से पंचम होने के कारण हम लोग संतान की बात नवम भाव से भी समझेंगे। ऐश्वर्य, बिना भाग्य के ऐश्वर्य कहाँ प्राप्त? ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए भाग्य की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐश्वर्य को भी हम लोग नवम भाव से देखते हैं। ऐश्वर्य को केवल नवम भाव से नहीं देखते, हम लोग दशम भाव से और एकादश भाव से भी समझते हैं। ब्रह्म ज्ञान की स्थापना, ब्रह्म ज्ञान की स्थापना को हम लोग नवम भाव से ही समझते हैं। वैदिक यज्ञ, किसी प्रकार का वैदिक यज्ञ को हम लोग नवम भाव से समझते हैं। धन का दान, धन का दान को हम लोग नवम भाव से समझते हैं। क्यों? धन की बात हम लोग दूसरे भाव से करते हैं, और यह भाव दूसरे से आठवां है, और आठवां से हम लोग चर्चा करते थे ऋण देना अर्थात ऋण देने की सामर्थ्य। तो ऋण देने के सामर्थ्य होगा तो क्या करेगा? धन का, इसका मतलब ये होगा कि उसके पास धन है, तो धन का दान, इसलिए हम लोग यहां से समझते हैं। नम्रता, यदि जातक के अंदर में धार्मिक प्रवृत्ति होगा तो उसमें नम्रता भी पाया जाता है। प्रताप, यदि नम्रता होगा तो प्रतापी भी होगा। धार्मिक कथा, धार्मिक संबंधी जितने भी शब्द हैं उससे जुड़े हुए जो भी शब्द बनते हैं, पीछे जो भी शब्द जुड़ गया उससे जो भी शब्द बनता है, जैसे धार्मिक कथा, तो इसे हम लोग नवम भाव से ही समझेंगे, क्योंकि यह विशेषकर धर्म का भाव है। भाग्य भाव कहा गया है। नवम भाव से हम लोग इन सारी बातों को हम लोग समझते हैं। इसके अलावा और भी बातें हैं, आप खुद से स्वयं से अध्ययन करके भी इसे समझ सकते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।